नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम कक्षा 9 के व्याकरण पढ़ेंगे और उसके बाद में कक्षा 10 के व्याकरण पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमें सिलेबस के अनुसार, जैसे सीबीएसई है, आरबीएसई है, एनसीईआरटी है, जैसे कोई रीट की एग्जाम होती है, रीट है, टेट है, सीटेट है, आदि जितने भी एग्जाम है उनके बारे में बताते हैं। और सिलेबस के अनुसार कक्षा 9, 10 और कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के हमें संपूर्ण व्याकरण का प्रयोग करते हैं। और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल शिक्षा सनातनी। आइए हम सबसे पहले संस्कृत की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर टॉपिक है माहेश्वर सूत्र, लेकिन उससे पहले हम संस्कृत शब्द को पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले संस्कृत शब्द कैसे बना। जो संस्कृत शब्द है इसमें साम्य उपसर्ग, पूर्वक, क्री धातु और इक्तय प्रत्यय से संस्कृत शब्द बना है। साम्य उपसर्ग है, क्री धातु है। जो क्री धातु है वो डुक्रे धातु है की क्री धातु है, और इक्तय प्रत्यय कै का यहाँ पर लोप हो जाएगा, तय शेष रहेगा। क्री, साम्य, क्री और तय। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र है, संपरिभ्याम करोतु भूषणे। इस सूत्र के द्वारा सुट का आगम होता है। किसका आगम होगा? सुट का आगम होगा। इसमें से ट और उ का लोप हो जाएगा, केवल स ही शेष रहेगा। मैं का अनुस्वार करेंगे, क्या बनेगा? संस्कृत। यहां पर शब्द बनेगा हमारा संस्कृत। उसके बाद में हमारा आता है संस्कृत शब्द के बाद में व्याकरण, क्योंकि हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो व्याकरण शब्द कैसे बना? व्याकरण शब्द में यहां लिख देते हैं व्याकरण है व्याकरण शब्द है वी उपसर्ग, आम उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय। वी आंग क्री और ल्युट प्रत्यय, क्योंकि यहां पर आंग में केवल आ शेष रहता है और ले में ले और टे का लोप होने पर यू शेष रहता है। एक सूत्र है युवानो को उससे अन और अकादेश करता है, तो यहां पर अनादेश हो जाएगा, अनादेश होगा। इधर क्री है, यानी कि वी आ प्लस क्री और अन। यहां पर इक्वलेंट सूत्र लगता है, वी के ई के स्थान पर यह हो जाएगा, व्या बन जाएगा। क्री को आर गुण करेंगे तो क्र आर हो जाएगा। र होने के कारण न के स्थान पर न करेंगे और क्या बनेगा? हमारा व्याकरण शब्द बनेगा। इन्हीं व्याकरण शब्द को पढ़ने के लिए सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों की जरूरत पड़ती है। और माहेश्वर सूत्र है हमारे 14 माहेश्वर सूत्र है, जो पाणिनि के माहेश्वर सूत्र है, जो महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखे गए थे। इनका मुख्य ग्रंथ है अष्टाध्याय। इस अष्टाध्याय में सबसे पहले महर्षि पाणिनि जी ने, इनका जन्म 500 ईसा पूर्व माना जाता है। महर्षि पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व माना जाता है। और इनकी माता का नाम दाक्षी और पिता का नाम पाणिनि माना जाता है। इनके गुरु उपवर्ष या वर्ष कहलाए। इनकी जो शिक्षा थी वो शिक्षा इनकी तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। वहां पर इनके जो शिक्षा थी उन्होंने ग्रहण की। इन्होंने
बाद में जाकर के भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या करने के बाद में भगवान शिव या महेश जी जो प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के इन्होंने नृत्य किया और नृत्य करते समय इन्होंने डमरू बजाया। जब भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाए तो इन्हें 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई और महर्षि पाणिनि ने इनको क्रमबद्ध रूप से जमाया और ये पाणिनि सूत्र कहलाए या माहेश्वर सूत्र कहलाए। इनमें पहला सूत्र है आई उण, दूसरा है रील के, तीसरे नंबर पर है एओम, चौथे नंबर पर है अयोच, पांचवें नंबर पर है हयावरट, छठे नंबर पर है लर्ण, सातवें नंबर पर है यम गणना में, आठवें नंबर पर है जयवय, नौवें नंबर पर है गढ़दा से, 10वें नंबर पर है जब गढ़दा से, 11वें नंबर पर है खेपे छठे थे चटतावे, 12वें नंबर पर है खेपये, फिर है से सरे और लास्ट में है हाल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों का यहाँ पर वर्णन किया गया है क्योंकि भगवान शिव के डमरू से निकलने के कारण ये माहेश्वर कहलाए। जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधियों में भी इनका प्रयोग किया जाता है और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि यहाँ पर 14 माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले जो 4 सूत्र हैं उनमें स्वर का प्रयोग किया गया है, स्वर वर्ण का प्रयोग किया है और बाद में जो 5 से लेकर के 10 है यानी कि जो 10 माहेश्वर सूत्र है उनमें व्यंजन का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जो स्वर है मुख्य रूप से पाणिनि के अनुसार स्वर 9 कहलाए और 9 कौन कौन से हैं? ए ई उ, क्योंकि इन माहेश्वर सूत्रों में जो लास्ट के वर्ण जैसे न हैं के गे चे, जितने भी लास्ट में हलंत दिख रहे हैं इनकी इत संज्ञा लोप हो जाता है। इत संज्ञा क्या होती है? इत संज्ञा उसको कहते हैं जिसका लोप हो जाता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, तो इनको हटा दिया जाता है यानी इनका लोप किया जाता है। क्या बचता है? ए ई उ रील री ए ओ आई औ। ये 9 स्वर है। 9 स्वर में पहले तो है ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर और उसके बाद में है दीर्घ स्वर। ऋस्व स्वर कौन कौन से हैं? ए ई उ रील री, ए ई उ री री, ये ऋस्व स्वर कहलाए। उसके बाद में ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ये दीर्घ स्वर कहलाए। यानी कि कुल मिलाकर के जो स्वर है वो 9 कहलाए, यानी कि इनमें ऐसे लेकर के जो चैतक है वो क्या कहलाता है? अच। क्या कहलाता है? अच, जिनको हम प्रत्याहार भी कहते हैं। प्रत्याहार का प्रयोग हमें करते हैं संधि बनाते समय। इससे इनमें सबसे पहले अंतस्थ वर्णों का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रत्यय बनाते समय यहाँ पर प्रत्यय से पहले, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है और व्यंजन कहाँ से चालू है? ऐसे लेकर के लय तक जितने भी जो 10 सूत्र हैं उनमें व्यंजन का प्रयोग किया गया है। कैसे है? क्योंकि टय का यहाँ पर लोप हो जाएगा, लण में नय का होगा, यम में मैं का होगा, जयबय में ये का होगा, इधर से का, इधर से का, इधर वह का, ये रे और इन वर्णों का लोप होने के बाद में केवल ये शेष रहते हैं। और शेष वर्ण कितने हैं? वैसे तो यहाँ पर 33 है, लेकिन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 34 है, क्योंकि है का 2 बार प्रयोग किया गया है। यह है का 2 बार प्रयोग किया गया है। पाणिनि व्याकरण में गणपूर्ति के लिए यहाँ है का 2 बार प्रयोग किया गया है। अब है यहाँ पर इनको संधियों में कैसे समझेंगे? संधियों में इनको प्रत्याहार के अनुसार समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर
पाणिनि जी ने क्रमबद्ध रूप से जमाया है, क्योंकि कौन कौन से वर्ण कहां से उत्पन्न हुए, कहां से निकलते हैं, उन्हीं के अनुसार जमाए हैं। पांचवें में किया है अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण में य व र और ल का प्रयोग किया जाता है। य व र ल अंतस्थ कहलाते हैं क्योंकि सबसे पहले इनका वर्णन किया गया है। उसके बाद में है पंचम वर्ण है, क्योंकि क के अंतिम वर्ण है पांचवा अंग, च का अंतिम वर्ण है ये, ट का अंतिम वर्ण है न, त का अंतिम वर्ण है न और प का अंतिम वर्ण है मैं। तो ये पंचम वर्ण कहलाए। उसके बाद में चतुर्थ वर्ण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि झ भ घ ढ ध ये चौथे वर्ण का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में तीसरे वर्ण का प्रयोग किया गया है ज ब ग ढ ध। उसके बाद में दूसरे वर्ण का प्रयोग किया है ख प छ ठ थ। फिर है प्रथम वर्ण का प्रयोग किया गया है च ट त क प। और लास्ट में है हमारे ऊष्म वर्ण है, जिसमें एक यहाँ पर भी है क्योंकि है की दीवार गिनती की गई है, तो यहाँ पर लास्ट में ऊष्म वर्ण का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमारा क्रम है कि है, फिर पंचम वर्ण में यम गणना में, चतुर्थ वर्ण में जय गढ़दा से, और तृतीय वर्ण में जब गढ़दा से, दूसरे वर्ण में खेपा छठा तवे का प्रथम वर्ण में, खेपा ये का प्रथम वर्ण में, और से हल इनका हमें ऊष्म वर्ण में प्रयोग करते हैं। यहां पर हमें संधियों का प्रयोग कर देंगे तो प्रत्याहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्याहार क्या होता है कि क्वेश्चन बनता है कि प्रत्याहार क्या होता है। कि प्रत्याहार उसे कहते हैं जिसमें वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाए, जिसमें वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है वह प्रत्याहार कहलाता है। क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। कैसे, यहां एक दो समझ लेते हैं हमें। यहां हमें एक दो प्रत्याहार को समझ लेते हैं। जैसे अच प्रत्याहार ऐसे लेकर के च तक जो बीच में वर्ण आते हैं, इनको छोड़ करके ण क को छोड़ करके ऐसे लेकर के च तक जो वर्ण आते हैं उनको बोलते हैं अच। और अच में कौन कौन से आते हैं? ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ये जो वर्ण आते हैं ये है अच में, क्योंकि ऐसे लेकर के च तक, जैसे हम देते हैं ए से लेकर के जेड तक के बीच में ए टू जेड बोलते हैं। तो ए से और जेड के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उनको क्या कहते हैं? ए टू जेड। उसके बाद में जैसे ए से लेकर के एम तक जो वर्ण आते हैं तो क्या बोलेंगे? ए टू एम। ए से लेकर के जैसे अपन आर तक करते हैं तो ए टू आर हो गया। कि इसी तरह से यहाँ पर ऐसे लेकर के च तक जितने भी वर्ण आते हैं, यानी कि 9 वर्ण हैं, इनको क्या बोलेंगे? हमें अच। यही प्रत्याहार कहलाता है। जैसे अपन करते हैं अण प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं, अण प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं, और अण प्रत्याहार में क्या आता है? ए, ई, उ, ए, यू आता है। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? अण प्रत्याहार। भाई अपन करते हैं जैसे ई के हैं, ई से लेकर के क तक है, तो ई के प्रत्याहार है हमारे पास, और ई के प्रत्याहार आता है किसमें? ई, उ, री और री। यही है, क्योंकि एक प्रत्याहार अपन इक्विवेलेंट सूत्र में यण संधि के अंदर पढ़ते हैं, तो यण के अंदर क्या करते हैं? ये से यण, एक के स्थान पर क्या करते हैं? यण। तो कहां से होगा? ये व रे, क्योंकि ट का तो यहां पर लोप हो जाएगा, तो ये व रे और ले,
यानी कि य से लेकर के न तक वर्ण आते हैं वो किस में आते हैं, वह यण में। तो इसके स्थान पर क्या करते हैं, य व र ल, ये हमारा प्रत्याहार हुआ। कैसा प्रत्याहार हुआ, य व र ल, तो टैट गए यहां से, तो य व र यण प्रत्याहार हो गया। एक में क्या है, ई उ रील रे, ये एक प्रत्याहार हो गया। जैसे अपन यहां बनाते हैं, एक प्रत्याहार सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे झल प्रत्याहार है कि झलान जसोंते से झल को जस आदेश हो जाता है, तो जल कहां से होगा, यहां से लेकर के और ल तक जितने भी वर्ण हैं वो झल प्रत्याहार में आए। कैसे, जय ब ग ड द, जय ब ग ड द, ख प छ ठ त, च ट त, क प स है और ल, क्योंकि यहां पर जल है। तो इसके स्थान अपन करते हैं, जल के स्थान पर जस आदेश करते हैं। अब ये जस पूछ रहे हैं, तो जस में क्या करते हैं, जय ब ग ड द से, तो कहां आ गया, जय ब ग ड द, तो यहां प्रथम वर्ण ही हो गया और लास्ट में हो गया, तो इनके बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं उनको क्या कहते हैं, जस कहते हैं। इस प्रकार से हम इन प्रत्याहारों का प्रयोग करते हैं और संधि बनाते समय हम ये नहीं कहेंगे कि इनके स्थान पर आ, क्योंकि डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, अण के स्थान पर क्या आता है, इक के स्थान पर क्या आता है, ऐसे हम इनको प्रयोग करेंगे। फिर से हम इनको देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर व्याकरण की परिभाषा हमने बताई, संस्कृत के बताए, और यहाँ पर जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये 14 माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए थे। इनमें हैं आई ओणे रील रेक एओंग एओच है वरटे लणे यम गणना में झबय गड़द से जब गड़द से खप चट चटतावे कपय स हर। यहाँ पर इन महेश्वर सूत्रों में सबसे पहले 4 सूत्र है, उनमें ऐ उणे रील रेक एओंग एओच जो स्वर कहलाते हैं, और बाकी के जो 10 स्वर हैं, 10 सूत्र हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। इन सूत्रों में 5 जो स्वर है वो ऋस्व कहलाते हैं, और जो 4 है वो दीर्घ कहलाते हैं। इनको यहाँ पर है जो ए है, जैसे ए प्लस ई बराबर ए का प्रयोग करते हैं, ए प्लस ओ बराबर ओ का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो गया, गुणवर्ण हो गए। वृद्धि वाले कौन कौन से, जैसे ए और ए का हम प्रयोग करते हैं तो आई वृद्धि का प्रयोग हो गया, ए प्लस ओ का हम प्रयोग करेंगे तो अवृद्धि हो गई, क्योंकि ये वृद्धि के लिए हैं। जो वृद्धि गुण वाले वर्ण हैं ये वृद्धि वाले वर्ण हैं, और ये ऋस्व वर्ण है। उसके बाद में है हयवरट में ऐसे हयवरट लण यम गणना में जब ये गड़द से जब गड़द से खप चट चटतावे कपय से सर हाले। इनमें सबसे पहले यण का प्रयोग किया, उसके बाद में पंचम वर्ण है, उसके बाद में चतुर्थ वर्ण है, फिर तृतीय वर्ण है, फिर द्वितीय वर्ण, फिर प्रथम वर्ण, और उसके बाद में लास्ट में उसम वर्ण का प्रयोग किया गया है। ये महेश्वर सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और इन्हीं महेश्वर सूत्रों में से प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। प्रत्याहार में सबसे पहले जैसे अण प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार है, अल प्रत्याहार है। अल प्रत्याहार जैसे हम यहाँ से लेकर के ऐसे लेकर के लास्ट में हल के ल तक है, तो इसमें सभी तो स्वर आ जाएंगे, सभी व्यंजन आ जाएंगे, तो क्या हो गया, अल प्रत्याहार का निर्माण हो गया। अच प्रत्याहार कहेंगे तो सबसे पहले इसमें अच प्रत्याहार में ऐसे लेकर के च का प्रयोग करेंगे तो स्वर वर्ण का प्रयोग हो गया, ए ई उ रील री ए ओ आई औ, यहाँ ये स्वर प्रत्यय का प्रयोग हुआ। जैसे है से लेकर के लय तक का प्रयोग करेंगे हल प्रत्याहार का, तो इसमें सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। जैसे यण का करेंगे कि यणवंतस्था य व र लय, तो यण वर्ण है तो यण प्रत्याहार कहलाएगा। इसके बाद में पंचम वर्ण है यम गणनम, जस का प्रयोग करेंगे जैसे लेकर के स तक का, जब गणद से खप चटत
जब जय बै गैड दै जब गड़दस, यहां तक का करेंगे। जैसे जल का प्रयोग करेंगे, जैसे लेकर के ले तक का प्रयोग करेंगे। इन में हमने सबसे पहले आपको संस्कृत के उत्पत्ति, फिर व्याकरण के, फिर महेश्वर सूत्रों का वर्णन किया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करते रहिए, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल शिक्षा सनातनी। और अब मिलते हैं अगले कक्षा के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।